देखिए सर, अगला टॉपिक हम करेंगे इसमें लिमिट का। ठीक है, ये लिमिट के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आप इनको सारे क्वेश्चंस को करके जाइएगा। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, एक्स पाई की ओर टेंड कर रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई। एक मिनट, ये क्या कह रहा है देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो देखो, अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखें पहले, तो साइन पाई आप रखेंगे, साइन पाई अपॉन नीचे पाई माइनस पाई, आप देखेंगे ये 0/0 फॉर्म होगी। 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं इसको। आप डायरेक्ट डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई ऐसे ही रहेगा, ऊपर का भी डेरिवेटिव करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे 1 माइनस 0 1 होगा। आप लिमिट लगा दो पाई, तो कॉस पाई कितना होता है सर, -1। तो कॉस पाई -1 होता है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये भी देखेंगे आप, डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो 0 अपॉन 1 माइनस कॉस 0 1 होता है, तो अगेन 0/0 फॉर्म बन गई है। तो इसमें या तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ, या आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, ये नीचे वाले को फॉर्मूले से खोल सकते हैं। आप जानते हैं कॉस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर आप किसकी वैल्यू, कॉस, इसको वहाँ ले जाइए, 1 माइनस कॉस एक्स जब निकालेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स जब निकालेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप रखिए इसमें, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे क्या होगा कि हम इसको सेपरेट कर लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 किसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे आपके पास ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ये एक काम करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो ये वाले पोर्शन को, तो ये 4 हो जाएगा। अब आप देखते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, और आपके पास इंटू कॉस एक्स बचेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे आपने पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है ना सर, 1 होती है। तो ये वही चीज़ आ गई है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा, तो एक्स अपॉन साइन एक्स भी तो 1 ही होगा। तो ये देखो यहाँ पे एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन एक्स अपॉन 2, इस पूरे को होल स्क्वायर में रखता हूँ, लिमिट अंदर लगेगी, अंदर वाला पोर्शन अगर 1 है तो उसका स्क्वायर करके भी तो 1 ही आएगा, और एक्स टेंस टू 0 पे कॉस एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, 1 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है। अच्छा, ये बाहर से 2 भी है ना इसमें, सॉरी ये 2 को तो मैं भूल ही गया, तो 2 आ जाएगा, 1 नहीं, 1 भी लिखा है इसमें आंसर में, देखो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर रखा है ना, तो ये वाला 2 कहाँ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, अदरवाइज आप इसमें भी देखेंगे तो आप देखिए सीधे डीएल हॉस्पिटल से भी कर सकता हूँ मैं इसको। एक्स टेंस टू 0 लगाइए, तो 1 प्लस, देखो 1 प्लस 0 की पावर n माइनस 1 अपॉन 0, तो 1 प्लस 0 की पावर 1 की पावर n 1 होता है, -1 अपॉन 0, अगेन 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, तो लगा दो लिमिट, अगेन लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो कितना आएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव करूँगा ऊपर का, -0 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1, तो फिर लिमिट लगा दो, तो n लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे कितना आ जाएगा अंदर, बोलो 1 प्लस 0 टू दी पावर n माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया, n आ गया, कितना आ गया, n आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है आपका। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है वो। ठीक है, एक्स टू दी पावर, अगेन इस पे भी मैं वही करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं ये देखता हूँ मैं 1 की पावर m माइनस 1 अपॉन, पहले डायरेक्ट ही लिमिट रखते हैं ना, तो ये 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म आ गई, तो 0/0 फॉर्म जब बन जाती है तो आप क्या करो, लिमिट एक्स टेंस टू 0,
एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन नीचे कितना आएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अब आप देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, इसको ये ऐसे नहीं बनेगा सर। इसमें हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बार बार, तो हम इसमें एक काम करते हैं, क्या करेंगे देखिएगा, ये करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, डायरेक्ट फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, एक्स टेंस टू वन एक्स टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन नीचे देखो एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये एक्स माइनस वन क्या हुआ, एक्स माइनस वन को पलटोगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया उससे हमने इसको, ठीक है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एम माइनस ए टू दी पावर एम अपॉन एक्स माइनस ए। जब आप करते हैं ना तो इसकी वैल्यू आती है सर एन ए टू दी पावर, सॉरी एम लिखा है ना मैंने, एम ए टू दी पावर एम माइनस वन आ जाती है। तो यहाँ देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टेंस टू ए मतलब ए वन है दोनों में, देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एम इंटू वन रेस टू दी पावर एम माइनस वन, नीचे क्या आएगी एन इंटू वन रेस टू दी पावर एन माइनस वन। और ऊपर अगर मैं डिफ्रेंशिएशन से करता मुझे एन टाइम वैसे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है उसको, उससे भी बन जाता। तो ये कितना आ जाएगा एम बाई एन डायरेक्ट आ गया, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई एम बाई एन डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। उससे भी डिफ्रेंशिएशन से भी बन जाता, वैसे सीधे ही बन जाना चाहिए था डिफ्रेंशिएशन से। डिफ्रेंशिएशन से क्या दिक्कत आएगी इसमें, एम बाई एन डिफ्रेंशिएशन से कितना आ रहा था एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ना। तो ये एम बाई एन ऊपर जब ले जाएंगे एक्स टू दी पावर एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, इससे ये कट जाएगा। तो ये लिमिट वन की पावर कुछ भी रखो वन ही आएगा, वैसे भी बन गया सीधे बन गया एम बाई एन आ जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है लिमिट एक्स थीटा टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस फोर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस सिक्स थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है सर। तो इसके लिए फिर वो अगर थीटा टेंस टू जीरो रखोगे कॉस जीरो वन तो वन माइनस वन जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई है। तो अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाती है तो फिर आप एक काम करो लिमिट एक्स थीटा टेंस टू जीरो, वही काम करो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ऊपर का डेरिवेटिव कॉस फोर थीटा का कितना होगा माइनस साइन के साथ, ऑलरेडी माइनस साइन है तो एक माइनस और आता है कॉस में, तो साइन फोर थीटा विथ निगेटिव साइन आएगा साइन फोर थीटा, फिर फोर थीटा का करेंगे तो फोर आ जाएगा सर ये, और नीचे अगेन ये जीरो आएगा वन का। हम क्या करते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल में ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव करते हैं नीचे वाले का भी करते हैं, ठीक है। जीरो हो जाएगा पहला टर्म, यहाँ भी जैसे जीरो हुआ तो जीरो माइनस वन, माइनस तो ऑलरेडी है, इसका कितना आ जाएगा साइन सिक्स थीटा हो जाएगा, ठीक है सर। फिर इनटू कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। तो आप जब देखेंगे तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, यहाँ फोर बाई सिक्स को आप बाहर लिख दो, ये माइनस माइनस सब प्लस हो गया, एक माइनस यहाँ से आएगा ना, सब प्लस हो गया तो साइन फोर थीटा अपॉन आपके पास क्या आ गया साइन सिक्स थीटा आ गया। फिर आप जब देखेंगे जीरो बाई जीरो फिर बन जाएगी ये, तो डीएल हॉस्पिटल रूल दोबारा से हम लगाएंगे फोर बाई सिक्स तो ये था ही था, फोर बाई सिक्स इंटू फिर दोबारा से यहाँ से फोर बाई सिक्स एक बार और आ जाएगा, और साइन का क्या होता है कॉस फोर थीटा होता है और नीचे कॉस सिक्स थीटा होगा। अब लिमिट लगा देना आप थीटा टेंस टू जीरो पे, तो ये वन बाई वन वन आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आया 16/36, 16/36 का मतलब 4 चक्को 16 4 नमक 36, 4/9 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 4/9 इज करेक्ट आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो देखिए ये है एक्स टेंस टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन एक्स, cosec x minus cot x upon x. Now this value will be limit x tends to 0, limit x tends to 0, cosec x it means 1 upon sin x, cosec x means 1 upon sin x minus cos x upon sin x minus cos x upon sin x upon नीचे हमने क्या किया इसको
वैल्यू रख रही है ना, उससे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो अपॉन नीचे कितना आया, एक्स आया, फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स आएगा ना, देखो यही आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, इसमें वो डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहा हूँ, वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। 1 माइनस साइन कॉस एक्स का फॉर्मूला मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये तो पता ही होगा आपको। अपॉन नीचे एक्स इंटू साइन एक्स में क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब आप देखो एक तो कट जाएगा ये, तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2 है ना। या फिर आप एक काम करिए, साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला बन रहा है अगेन, इसमें अगर मैं क्या करूं, देखिएगा ये बच रहा है मेरे पास, ऊपर बच रहा है लिमिट तो रहेगी एक्स टेंस टू 0 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक है सर, अपॉन नीचे कितना है, नीचे है ये एक्स 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 ये बचा, ये 2 को रहने देते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 अलग से हो गया, ये कॉस एक्स बाई 2 अलग से हो गया, ठीक है सर। अब आप देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जैसे ही करेंगे ना, ये ऐसा करिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उस 4 से फिर ऊपर वाला इसको 1/2 कर देगा, मतलब 1/2 लिमिट क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा होगा, x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन नीचे भी क्या हो गया x बाई 2 और आपके पास बचा 1 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ठीक है सर। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0 पे 1 हो जाएगी और x टेंस टू 0 ये रखोगे तो cos x बाई 2 ये भी 1, तो बचा कितना 1/2, तो 1/2 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सर, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगर आपने पहले किए होंगे तो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा पक्का डीएल हॉस्पिटल रूल का, हो सकता है एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाएं, लेकिन एक तो आप बिल्कुल पाएंगे ही पाएंगे। क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, ये सर ये क्या लिखा है, साइन एक्स अपॉन, आप इस पे भी देखो 0/0 फॉर्म आ रही ना, 0/, ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रही सर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि √2 माइनस रूट, यस 0/0 फॉर्म ही आ रही है, तो डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं इसमें, ऐसे फंक्शन देखते ही आप रेशनलाइज कर लोगे इसको। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या करूँगा मैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, x प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा ना, रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे तो बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, और ऊपर क्या बचेगा, मैं ऊपर वाला टर्म लिख रहा हूँ, साइन एक्स के साथ क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बचेगा सर, और नीचे जब आप देखते हैं तो नीचे आप पाएंगे x प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स बच जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 कैंसिल हो गया। तो अब आप देखो आपके पास एक बढ़िया सा रिजल्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 पे एक टर्म तो होगी साइन एक्स अपॉन 2x को 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, ये 2x आएगा ना, तो x कर दिया, इनटू आपके पास दूसरा क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट अलग अलग खुलती है, लिमिट की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये बचेगा, ठीक है। बीच में हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये प्लस होना चाहिए ना, माइनस से तो हमने रेशनलाइज किया था, प्लस होगा ना ये, ठीक है ना, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, ये होगी 1/2 वैल्यू, इनटू सर ये क्या हो गया 1 हो गया, इनटू फिर इसमें लिमिट लगाऊंगा तो √1 रूट मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये, तो 2 इंटू 1/2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सर, फिर बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ सकते सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x टेंस टू π/4, इसमें भी देखेंगे तो आप फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे 0/0 बनता हुआ नज़र आएगा ये, लेकिन मैं क्या काम करता हूँ इसमें, मैं जानता हूँ एक फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको,
लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, तो इसमें क्या कर देते हैं, सेक स्क्वायर को तोड़ देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन नीचे कितना आएगा 10x माइनस 1, नीचे कितना आएगा 10x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, 10 स्क्वायर x माइनस 1 का मतलब 10x माइनस 1 इंटू 10x प्लस 1, 10x प्लस 1 फॉर्मूला बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उससे क्या होगा ये 10x माइनस 1 एक कट जाएगा ये। अब लिमिट लगा दो आप, पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 होती है 10 की और ये 1 है ऑलरेडी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ रहे? तो ऐसे इसमें दिमाग लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट 2। अच्छा यहाँ पे अब ध्यान देना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे मुझे पहले नीचे वाले के, 2x स्क्वायर, क्या पता कोई कॉमन आ जाए -3, तो आप देखिए इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 6 के फैक्टर आ जाएंगे आपके, ये 6 आएगा ना, 3 2 जा 6 हो गया, 3 पॉजिटिव और x माइनस, हाँ तो इसके दो रूट क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 2x प्लस 3, आप खुद करना इसको, और दूसरा मेरे ख्याल से x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1 आएगा। तो अब आप देखेंगे इसको, ये क्या बन रहा है, देखो लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन ये बना 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, 2x माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, या फिर रूट x माइनस 1 को पहले निपटा दें, x माइनस 1 और रूट x माइनस 1, 2x माइनस 3 को रेशनलाइज करें सर, क्या करें इसको, रूट x माइनस 1 है ना, तो एक काम करते हैं इसमें, ये करते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन, एक काम करा मैंने, क्या करा ध्यान से देखना, 2x प्लस 3 इंटू रूट x प्लस 1 इंटू रूट x माइनस 1, रूट x माइनस 1 कर दिया। इससे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका खोलोगे तो x माइनस 1 ही आ जाएगा, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा मेरा क्वेश्चन जो होगा, और आसान हो जाएगा, अब लिमिट रखने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें लिमिट रखो, 2 माइनस का 1 आएगा, नीचे लिमिट रखो, सारे पॉजिटिव आ गए ना, 2 प्लस 3 ये 5 हो गया इंटू 2 हो गया, तो -1/10 आ रहा मेरा इसका आंसर, -1/10, तो ऑप्शन में भी दिख गया मुझे, -1/10 ही इसका आंसर मिल जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड साइन x अपॉन x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो बढ़िया, नहीं करी तो क्योंकि यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट दिखा मुझे, क्योंकि लिमिट इसकी अलग अलग आएगी ना, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव जब मैं करूँगा तो मॉड साइन x किससे खुलेगा, माइनस से, माइनस साइन x अपॉन नीचे कितना है x, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है ना, x टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन x 1 होता है, और जब मैं इसकी पॉजिटिव लिमिट खोलूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा सर, साइन x अपॉन x आ जाएगा सर, साइन x अपॉन x आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी देगा, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स वाई लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, now fx is equals to this, then इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, देखो उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, हाँ आंसर, fx is equals to this, then the quadratic equation whose root are, अच्छा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो कह रहा है जिसके रूट ये हैं। तो एक काम करते हैं हम, अगर इसकी लिमिट ये कह रहा है कि fx इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर दिस एंड दिस, तो इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, fx आपके पास दिया ही है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो सही, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव,
टू नेगेटिव का मतलब टू से छोटा, जब फंक्शन टू से छोटा है तो कितनी है वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट अब फॉर्मूला लगाओगे तो एच टेंस टू जीरो लगाते हैं आप, आपको अगर पता है तो, टू माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन, इसको पूरा आप खोलोगे पहले तो, और फिर लिमिट लगाओगे तो ये टू ये है, एक ये है, तीन आ जाएगा आपके पास ना, चार माइनस एक तीन आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव, तो टू पॉजिटिव पे टू से बड़ा जब है फंक्शन ये है तो क्या आएगा, टू एक्स प्लस थ्री आएगा। और जब लिमिट लगाऊंगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो तो टू टाइम बताइए एच प्लस सॉरी कितना आएगा, यहाँ पे टू माइनस एच रखा ना, तो टू प्लस एच आएगा प्लस का थ्री, फोर प्लस थ्री कितना आ जाएगा आपके पास से, सेवन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वाड्रेटिक जिसके रूट क्या है कह रहा है, हुज इक्वेशन हुज रूट आर दिस। अब आपके पास एक दो आया है, एक तीन आया है, सात आया है, इसमें से ढूंढो जिस इक्वेशन के रूट ये होंगे वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दो और सात जिस इक्वेशन के रूट होंगे ना, क्वेश्चन को कितना बढ़िया तरीके से फॉर्मेट किया है उसने, इसमें से ढूंढोगे आप जिस इक्वेशन के, अब ये आपका काम है, आप चेक करोगे तो इसके रूट, क्योंकि 21 दिख रहा है ना मुझे, सात और तीन इसके रूट मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ आपका यहाँ मिल नहीं सकता, यहाँ सात और तीन कैसे हो जाएगा, और सात और तीन यहाँ भी नहीं होगा, तो अपने आप ही दिख गया, चेक भी कर लेना आप। ठीक है, इतना ही आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, टेन एक्स माइनस टू एक्स टेंस टू जीरो पे टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस ये दिया है ना, तो जीरो माइनस जीरो, ये भी डीएल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो आप एक तो डीएल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, अदरवाइज इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके करूँ मैं अगर, तो क्या आएगा, क्योंकि ये जीरो माइनस जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती हुई दिख रही है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे टेन टू एक्स का कितना होगा, टू, टेन टू एक्स का सेक स्क्वायर टू एक्स होगा, सेक स्क्वायर टू एक्स होगा, फिर टू एक्स का करेंगे और माइनस का वन हो जाएगा। ये ज़रा बड़ा नहीं बन जाएगा ये, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा तो ये बड़ा बन जाएगा ना, इससे अच्छा और काम करते हैं, उससे भी बन ही जाएगा, मैं छोटा करना चाह रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो मैंने क्या काम किया, एक्स को कॉमन ले लिया, तो जैसे ही मैंने एक्स को कॉमन लिया तो मुझे दिख रहा है टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब एक काम और करूँगा मैं, नीचे भी एक्स को कॉमन ले लूँगा, तो मुझे दिख रहा है थ्री माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है सर, तो एक काम यहाँ पे करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई, इसको टू से मल्टीप्लाई, सीधे रखूँगा, लिमिट एक्स से एक्स कट गया, टू टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू जीरो पे वन होता है। ठीक है, और आपके पास टेन एक्स की वैल्यू टू से मल्टीप्लाई किया तो ये वन होता है, और बाहर से माइनस वन है, नीचे कितना हो गया, थ्री माइनस वन हो गया, तो टू माइनस वन वन हो गया, थ्री माइनस वन टू हो गया, तो वन बाई टू इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल रहा है आपको, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप चेक करना पड़ेगा ना आपको, एफ डैश वन बाई टू निकालना है, तो इसके एफ डैश वन बाई टू निकालने के लिए आपको इसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए एक्स बराबर वन बाई टू पे निकालना है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट वन बाई टू निकालूंगा तो कितना आएगा सर, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ बताइए वन बाई टू माइनस एच, माइनस का एफ वन बाई टू अपॉन नीचे कितना आएगा, माइनस का एच, लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूँ ना, एफ ए माइनस एच अपॉन एफ ए अपॉन माइनस एच। तो अब फॉर्मूला खोल दो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपको समझ में आता होगा ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, टू वन बाई टू माइनस एच का मतलब यहाँ देखो ये जीरो है, ये वन है, वन बाई टू माइनस एच ये होगा आपका माइनस वन, वन बाई टू माइनस एच यहाँ कहीं होगा ये, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अपने आप ही माइनस वन आ जाती है ना। और f वन बाई टू पे जब वैल्यू निकालोगे तो वन बाई टू पे ये तो आपको वन बाई टू देगा, वन बाई टू पे जीरो दे देगा, वन बाई टू आ जाएगी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे पहला टर्म तो वन बाई टू आ रहा है, और दूसरा आपको मिलेगा प्लस एच भी मिलेगा ना, पूरा खोलता हूँ उसको, देखो वन बाई टू माइनस एच, फिर अगला टर्म कितना आएगा, माइनस का वन बाई टू माइनस एच, फिर माइनस का वन बाई टू प्लस वन का वन बाई टू। क्या कर रहा हूँ मैं, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो इसको छोड़ना आप,
ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना आसान टर्म नहीं है। सिंप्लीफाई करिए सर इसको, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू जो देगा आपको सॉल्व करके 1 दे देगा, क्योंकि ये कटा यहाँ से कटा, h से h डिवाइड करके 1 दे देगा। लेकिन जब आप इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट एट 1 बाई डेरिवेटिव 1/2 निकालोगे, वो भी 1 आ जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अब ये तो अभी देखिए, ये तो फॉर्मूला होता है, कहा आपने किस पे निकालना है, ए पे। डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा ऑप्शन क्या लिखा है यार, x माइनस ए अपॉन, इस वाले क्वेश्चन को ऐसा क्या लिख दिया इसने, x रेज टू दी पावर n, इस वाले क्वेश्चन में तो फॉर्मूला बनना चाहिए था ना, एफ डैश ए निकालो। अच्छा, एफ डैश ए निकालोगे ना, नहीं पहले इसकी वैल्यू तो आएगी आपकी कितनी, एफ डैश ए का मतलब डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, एन एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे 1, तो एफ डैश ए तो एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका एन ए टू दी पावर n ए माइनस 1 आना चाहिए ना। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ए पे क्या आ जाएगा, n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1, ठीक तो है, ये आना चाहिए था इसका वैल्यू। एफ डैश ए सम कांस्टेंट ए देन एफ डैश ए, ऐसा कैसे लिख दिया इसने, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है इस टाइप का। अरे भाई, इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है, अभी तो पढ़ा हमने। तो जब आप निकाल भी दिया देखो, और x टेंस टू a लगाएंगे तो n a टू दी पावर a माइनस 1 आना चाहिए। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ यार, पता नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ऐसा। डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन क्यों लिखा फिर इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जिस्ट तो करेगा ये, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिख दिया है इसमें ऑप्शन में, और ऑप्शन में ही दे रखा है ना। देखिए ये तो बहुत आसान है, डेरिवेटिव करिए इसका एफ डैश एक्स डायरेक्ट कितना होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, कैसे, एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, और इसका ऊपर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 को जब आप सॉल्व करोगे माइनस का 3/2 आएगा वो, तो माइनस का 3/2 का मतलब तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे लाऊंगा उसको। अब आपको निकालना क्या है, एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है, एफ डैश ऑफ 1 निकालना है, रख दोगे तो यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सर 0। ठीक, और कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी कर देते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इस पे एफ डैश 1 निकालना है। तो सबसे पहली बात देखो, आप एफ डैश एक्स निकालो तो आप क्या पाओगे, देखो 0 आएगा पहला टर्म, 1 प्लस 2x अपॉन 2 आएगा, फिर अगला 3x स्क्वायर अपॉन 3 आएगा, है ना, इसका एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा ना, प्लस डॉट डॉट जब लास्ट को देखेंगे 100x की पावर 99 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये सब कट जाएंगे देखो आप। तो आप क्या पाओगे, ये नंबर जो है एक सम आ रहा है, कितने नंबर्स का सम मिल रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है 0, पहला टर्म लिखा नहीं मैंने ना, 0 प्लस 1 प्लस अगला टर्म क्या मिलेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, x की पावर 99 तक जा रहा है ना, x की पावर 99 तक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये टर्म कितना आ रहा है, देखो 1 प्लस, इसमें तो 1 आ रहा है, और उसके बाद x से लेके टोटल टर्म आपके क्या आ रहे हैं, 99 तक जा रहे हैं ना, 1 प्लस एक्स प्लस अप टू एन सन एक्स की पावर 99। तो कितनी बार 1 होगा, ये एक 1 तो है ही है, और 1 से लेके 99 तक ये हैं देखो, तो 1 प्लस 1 को 99 टाइम तो 1 को ऐड यहाँ किया गया है, और एक 1 और है, तो 100 टाइम 1 को ऑपरेट किया गया, तो आंसर कितना आएगा, 100 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देखो, तो फटाफट समझा देता हूँ मैं इसको भी आपको। ये क्या है, एफ डैश 1 निकालना है, इस क्वेश्चन में उल्टा हो जाएगा, देखो जब डेरिवेटिव करूँगा तो 100x टू दी पावर इसका कितना आएगा,
100x⁴ प्लस अगला कितना हो जाएगा 99x⁴98, एक कम होगा ना। अप टू एंड सॉन लास्ट टर्म तक जब आप जाओगे तो 1 तो x को देगा, ये 0 दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, जब x टेंस टू क्या लगाओगे 1 लगाओगे, मतलब x की वैल्यू 1 इसमें जैसे ही रखोगे, डेरिवेटिव तो कर दिया ना आपने, f'(1) रखोगे इसमें, तो आप क्या पाओगे 100 प्लस 99 प्लस अप टू एंड सॉन कहाँ तक आएगा सर, ये 1 तक। इसका मतलब 1 से लेके 100 तक के नंबर्स जो हैं उनका सम है। आप जानते हैं n नेचुरल नंबर कंटिन्यूसली अगर स्टार्ट हो, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, हाँ, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर बताओ तो। टोटल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 से लेके 100 तक है ना, तो ये आना चाहिए आपका, चेक कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू एन सॉन 100। तो ऐसी वैल्यू को तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, n नेचुरल नंबर का सम। तो ये आना चाहिए आपका सर 100 इंटू 101 अपॉन 2, मतलब 50 इंटू 100 ना, 101, 50 इंटू 101 को मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा शायद, नहीं यार, ये आंसर आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, 101 इंटू 50 तो आ रहा है, तो हाँ, तो 0 आएगा ना, 50 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप छोड़ नहीं सकते, इन सारे क्वेश्चंस को करके जाइएगा, ठीक। आपको लिमिट का क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें से एग्जाम में, बहुत आसान आएगा क्वेश्चन इसका एग्जाम में, एक बार प्रैक्टिस कर लो इनको तो सफिशिएंट है।